हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस सीरीज़ का एक और नया वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जो भी एनसीईआरटी की लाइंस हैं उनसे जो क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक मदद होगी। और आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे इस वीडियो को सॉल्व करने के बाद, तो आप लोगों को जो लाइंस हैं वो एकदम आपके ब्रेन में सेट हो जाएंगी। तो ये हमारा पार्ट 1 है। क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा थे तो हम लोगों ने इसका पार्ट 2 भी बनाया है, जो कि जल्द ही अपलोड हो जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर की जो भी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते थे वो हम लोगों ने एज इट इज़ हमारी वीडियो में डाले हुए हैं, जिसका लिंक आप लोग को आई बटन में मिल जाएगा। उस पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके लास्ट में भी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, तो उससे आप लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। तो पहला क्वेश्चन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन यानी कि बिलो एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन के जो नीचे है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन। दूसरा है, स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस अबाउट डैश लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर। अब जो देखिए, स्क्रोटम को क्या चाहिए होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच भी बोल देते हैं स्क्रोटम को। अब ये बॉडी से बाहर रहता है, तो इसको जो टेम्परेचर है वो लो चाहिए होता है, क्योंकि इसमें जो हमारी जर्म सेल है वो स्पर्म में जर्म सेल हमारी स्पर्म में बदली जा रही है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि इसकी फेवरेबल कंडीशन है। इसलिए जो इसका बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर प्रोवाइड करता है स्क्रोटम। ईच डैश इन शेप। अब टेस्टिस का शेप कैसा है हमारा? ओवल इन शेप। द लेंथ ऑफ ईच टेस्टिस इज डैश इन लेंथ एंड विथ। अब देखिए, लेंथ में क्या है? लेंथ में है 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, और विथ में हम लोग बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। अगला क्वेश्चन है, ईच टेस्टिस हैज़ हाउ मैनी लोब्स। अब टेस्टिस में जो लोब्स हैं वो कितने हैं? देखिए, ईच टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक टेस्टिस में देखते हैं। एक टेस्टिस में जो लोब्स हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जो रूम्स हैं एक टेस्टिस में, तो वो कितने होते हैं हमारे? 250। और वहीं अगर यहाँ पे पूछ लेता कि लोब्स के बारे में पूछा तो 250 हो गए। अब अगर पूछ लेता कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? ईच लोब में कहाँ पे होंगे? ईच लोब मतलब कि एक लोब में कितने होंगी? 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो उसका आंसर होता 250 × 3, यानी कि 750 क्या होती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं हमारे ईच टेस्टिस में, एक टेस्टिस में। ठीक। द डैश अंडरगो मेयोटिक डिवीजन फाइनली लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन। अब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो सेल मेयोटिक डिवीजन में जा रही है उसका नाम क्या होता है? जर्म सेल। जर्म सेल जो हमारी है वो अंडरगो यानी कि जाती है मेयोटिक डिवीजन में, और जो कि फाइनली डिवीजन कर करके और मैच्योर होकर क्या बनाती है? हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। एंड्रोजन इज सीक्रेटेड बाय। अब एंड्रोजन का दूसरा नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल हार्मोन बोलते हैं हम लोग इसको, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन इज सीक्रेटेड बाय। अब ये कहाँ से सीक्रेट होता है? ये सीक्रेट किया जाता है हमारा लेडिक सेल्स, जो कि कहाँ पे होती हैं? हमारी टेस्टिस में होती हैं लेडिंग सेल्स। व्हाट इज़ द करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म का जो पाथवे है, कहाँ कहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जब हमारा बन जाएगा स्पर्म, जब मैच्योर हो जाएगा तो कहाँ कहाँ से वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा।
तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा? सबसे पहले आएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे जहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद जाएगा कहाँ पे? उसके बाद जाता है रेटी टेस्टिस में, ठीक। रेटी टेस्टिस में जाने के बाद जाता है, रेटी टेस्टिस में जाएगा और रेटी टेस्टिस के बाद जाएगा हमारा वासा एफरेंशिया में, और लास्ट में जाएगा एपिडेडमिस, और इसके बाद आगे हमारा जाएगा एपिडेडमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, और फिर और भी स्टेज होते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो पहले जा रहा है हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटी टेस्टिस, फिर वास एफरेंस, फिर एपिडेडमिस। अब इसका जो पाथवे है वो याद करना ज़रूरी है, स्पर्म का जो पाथवे होता है, ठीक। ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज नोन एज। अब ग्लैंस पेनिस जो हमारा है वो कवर्ड किससे है? उस जो स्किन का नाम है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर स्किन लूज कवर्ड, लूजली फोल्ड है। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड। एसेसरी जो मेल की जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो इंक्लूड अ पेयर में क्या होगी? देखो ये एनसीईआरटी लाइन में एज इट इज़ दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पेयर्ड लगा हुआ है, तो पेयर्ड में कौन कौन सी होंगी? पेयर्ड में होगी कौन सी? पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा हमारा सेमाइनल वेसिकल, ये हमारा ए हो गया, ये बी और ये सी, तो ये क्या हो गया? ए, ठीक। अब ये हमारी है पेयर्ड। दूसरी कौन सी है? सिंगल प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है? प्रोस्टेट, ठीक। उसके बाद एक और पेयर्ड में आती है और उसका नाम क्या होता है? बल्बो यूरिथ्रल, ठीक। ये तीन जो एसेसरी ये जो मेल एसेसरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो इन्हीं तीनों से मिलके बनी होती है। पेयर्ड में होती है हमारी सेमाइनल वेसिकल, 2 होती हैं, प्रोस्टेट एक सिंगल होती है, और फिर होती हैं डबल हमारी बल्बो यूरिथ्रल। अब जो बल्बो यूरिथ्रल है ना, ये मेल में पाई जाएगी। और एक और इसमें कन्फ्यूजन आता है कि मेल में जो ग्लैंड्स पाई जाती है उसका वो होती है हमारी बल्बो यूरिथ्रल, और जो फीमेल में पाई जाती है वो होती है बार्थोलियन ग्लैंड्स। तो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आता है, एक बल्बो यूरिथ्रल आएगा, एक बार्थोलियन ग्लैंड भी आ जाएगा। तो वहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल होगा। इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है बल्बो यूरिथ्रल में और बार्थोलियंस ग्लैंड में, जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होती है बार्थोलियंस ग्लैंड, ठीक है। अगला क्या है? द सिक्रीशन ऑफ डैश ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। अब देखिए लुब्रिकेशन में जो ग्लैंड हेल्प कर रही है उसका नाम क्या है? बार्थोलियन की बल्बो यूरिथ्रल क्या बोलते हैं हम लोग? मेल में प्रेजेंट है ना, बल्बो यूरिथ्रल नाम है इसका, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। लुब्रिकेशन का जो काम कर रही है उसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉइड। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होगी? हैप्लॉइड थोड़ी ना होगी, अभी तो डिवीज़न स्टार्ट हुआ है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारी कन्वर्ट होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। तो ये कैसी होती है? 2n होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती है? n। तो ये हैप्लॉइड नहीं होती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और ये कैसी होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n यानी कि डिप्लॉइड होती है। और अब ये डिवीज़न में जाती है तो ऐसा बनाती है हमारी n यानी कि डिप्लॉइड वो हैप्लॉइड बना लेती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न। अब जब जा रही है हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ पे जा रही है? फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न में, फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न में जाएगी। अब सेकेंडरी यहाँ पे क्या दिया? मेयोटिक डिवीज़न में नहीं जाएगी, और फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न दिया है, फर्स्ट में तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी। फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न में सेकेंडरी नहीं जाएगी। अब देखिए जब फर्स्ट वाली जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेयोटिक डिवीज़न, ठीक। और जब सेकेंड वाली जाएगी तो उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी मेयोटिक डिवीज़न। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। और इसका
जो एक्सप्लेनेशन वो क्या हो जाएगा, जो हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो कहाँ जाती है, वो जाती है हमारी सेकेंडरी मेयोटिक डिवीज़न में, ना कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न में। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस। अब स्पर्मेटिड को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, बनाया जा रहा है स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटिड जब बदला जाएगा स्पर्मेटोजोआ में, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ये जो 2-3 टर्म है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो सिंपल आप समझिए कि जो स्पर्मेटिड्स जब हमारा कन्वर्ट कर रहा है हमारा स्पर्मेटोजोआ में, जब ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। रिलीज ऑफ अ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब जो सेमिनिफेरस टिब्यूल से जब स्पर्म निकल रहा है, जब उसका रिलीज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, इसको बोलेंगे हम लोग स्पर्मिएशन। जब सेमिनिफेरस टिब्यूल से निकल रहा है तो हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट बिफोर बर्थ। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? अब स्पर्मेटोजेनेसिस जब हमारे स्पर्म फॉर्म, जब ह्यूमन मेल में जब स्पर्म बनना स्टार्ट होंगे, और स्पर्म बनना कब स्टार्ट होते हैं? स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं हमारे प्यूबर्टी टाइम में। जब प्यूबर्टी आती है तब हमारे स्टार्ट होते हैं स्पर्म फॉर्मेशन होना ह्यूमन मेल में। ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो बिफोर बर्थ तो नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, ये होगा हमारा आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ वो भी कभी, जब प्यूबर्टी आएगी ह्यूमन मेल में। ठीक है। LH एक्ट एट द डैश सेल एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ। जो हमारा LH हार्मोन होता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन, ये वर्क करता है लेडिग सेल पे, लेडिंग बोल दो या फिर लेडिग सेल, और ये रिलीज़ क्या करवाता है, ये रिलीज़ करवाता है एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन का दूसरा नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। सिंथेसिस क्या कराता है? सिंथेसाइज कराएगा एंड्रोजन, और नाम क्या है हमारा? लेडिग। ठीक। FHS यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FHS का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन द डैश सेल एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ डैश विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ। देखिए FHS हमारा एक्ट कहाँ करता है? FHS, देखिए FHS हमारा एक्ट करेगा कहाँ पे? सर्टोली सेल्स पे, और सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन। अब ये हमारा सिक्रीट करेगी सम फैक्टर्स, इससे रिलीज होंगे सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ। अब ये हेल्प करेंगे हमारे प्रोसेस में, हेल्प करेंगे किस में? स्पर्मियोजेनेसिस में ये हेल्प करेंगे हमारी। तो FHS से हमारा क्या रिलीज़ हुआ? FHS ने हमारा एक्ट किया सर्टोली सेल्स पे, और सर्टोली सेल्स ने रिलीज़ किए कुछ फैक्टर्स जो कि काम कर रहे हैं हमारे स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में या फिर करवाने में। द स्पर्म हेड कंटेन एन एलोंगेटेड न्यूक्लियस। एलोंगेटेड कैसा? एलोंगेटेड, देखिए जो स्पर्म होता है ना, उसके हेड में कैसा होता है? उसके हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक। अब उसमें उसके हेड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो कैसा? अब स्पर्म है तो बॉडी की हैप्लॉइड सेल है, तो हैप्लॉइड सेल में कैसा न्यूक्लियस मिलेगा? स्मॉल n, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46 का आधा 23 क्रोमोसोम्स, यानी कि n, ये हमारा 2n स्टेज। ठीक। तो ये है हमारा n स्टेज। तो यहाँ पे क्या हैप्लॉइड है तो n मिलेंगे। ठीक है। हैप्लॉइड स्पर्म में मिलेंगे हैप्लॉइड। एक्रोसोमल एंजाइम हेल्प इन। अब जो हमारा एक्रोसोम है, जो स्पर्म का पार्ट एक्रोसोम, और उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है वो हमारा क्या काम कराता है? फर्टिलाइजेशन
ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प कराता है। सिक्रीशन ऑफ विच पार्ट इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, सिक्रीशन ऑफ विच पार्ट, ऐसा कौन से पार्ट का जो सिक्रीशन है जो कि स्पर्म के मैच्योरेशन यानी कि उसको बड़ा करना, मैच्योर करने में, और मोटिलिटी यानी कि उसको जो मोटाइल बनाने में यानी कि उसकी जो मोशन कराने के लिए कौन सा जो सिक्रीशन है वो इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम होता है कौन सा, सिक्रीशन ऑफ विच पार्ट, कौन से पार्ट का जो सिक्रीशन है उसका नाम है एपिडेडमिस, एपिडेडमिस। तो एपिडेडमिस क्या कराता है, हमारा स्पर्म को मैच्योर कराता है और मोटाइल करता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक। सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट, तो ये जो तीनों हैं एपिडेडमिस, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट, ये हमारे मैच्योरेशन और मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। स्पर्म प्लस डैश इक्वल टू C1। अब देखिए स्पर्म प्लस यहाँ पे क्या आएगा, सेमाइनल प्लाज्मा, क्या सेमाइनल प्लाज्मा, और सेमाइनल प्लाज्मा किससे रिलीज होता है, एसेसरी जो ग्लैंड्स हैं जो हम लोगों ने देखी थी ना, ये जो हम लोगों ने देखी थी अभी, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, वो क्या बनाती हैं, हमारी सेमाइनल प्लाज्मा बनाती हैं, और जो हमारा स्पर्म होता है वो उस सेमाइनल प्लाज्मा के साथ मिलकर क्या बना लेता है, सीमेन, जो कि अब रिलीज आउट होगा। फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय, अब जो हमारा फंक्शन है मेल एसेसरी डक्ट का या फिर ग्लैंड्स का, वो मेंटेन किया जाता है किसके थ्रू, एक हार्मोन जिसका नाम एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट है, ओवरी होगा बिल्कुल, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब ये भी होगा, यूट्रस भी होगा, हाइमेन भी होगा। वास डिफरेंस किस में आता है, मेल में, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और आंसर हो जाएगा वास डिफरेंस। ओवरीज आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओवरीज कैसी होती है हमारी, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, कैसी, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये सारे जो वर्ड हैं ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं लाइन बाय लाइन। ईच ओवरी इज अबाउट 5 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ इन ह्यूमन। अब ओवरी की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 to 8 तो है नहीं, ओवरी की लेंथ है 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स। और राइट आंसर क्या है, ओवरी की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 to 4 सेंटीमीटर। द ओवेरियन स्टोमा, ओवरी का जो स्टोमा है, ये मान लीजिए कि ओवरी है और उसका जो स्टोमा है यानी कि उसकी जो लेयर्स हैं वो कहाँ पे किसमें डिवाइड है, डिवाइडेड इनटू 2 जोन, ये हमारे 2 जोन्स में डिवाइडेड है। अब पेरीफेरल यानी कि जो पेरीफेरी पे जो प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, कॉर्टेक्स, और जो इनर है उसका नाम क्या है, मेडुला। तो ये है हमारी इनर वाली, इसका नाम होगा हमारा मेडुला, और ये है आउटर वाली या फिर पेरीफेरी बोल दो, इसका नाम है कॉर्टेक्स। तो पेरीफेरी पे है कॉर्टेक्स और इनर है हमारी मेडुला। द ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना कंसिस्ट द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया पूछ रहा है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो कि विजिबल हो। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कौन कौन सा दिखेगा, अब इसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया में अब ये तो आएगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओविडक्ट देखो दिखेगा नहीं, ठीक, वजाइना दिखेगी, यूट्रस तो दिखेगा नहीं, ठीक, तो कंसिस्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा।
ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट, देखिए फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो कितनी होगी, फेलोपियन ट्यूब की लेंथ है वो कितनी होगी 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जो ओवम है, सॉरी आफ्टर ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं ओव्यूलेशन, ओवम को जो कैच करने वाला है ना, ओव्यूलेशन देखिए ये है ओवरी, और ये क्या है यहाँ पे क्या होता है, अब ये ब्रेक होती है, अब ब्रेक होने के बाद जब ओवम जो अंदर था वो अब रिलीज आउट हो रहा है बाहर, तो यहाँ पे क्या होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को जो ये फेलोपियन ट्यूब का जो ये पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रे। क्या बोलेंगे, फिम्ब्रे, जो कि अब इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि मदद करती हैं इजीली कैच करने में जो ओवम रिलीज हुआ है उसको, ठीक है। अब ये ऐसा होते हुए आगे हमारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन एप्पल, देखिए यहाँ तक तो ठीक था, शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन एप्पल नहीं है, एप्पल की तरह थोड़ी ना होती है। यूट्रस की शेप कैसी होती है हमारी, इन्वर्टेड पियर लाइक, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इन्वर्टेड पियर, नाशपाती है ना, इन्वर्टेड पियर लाइक जो शेप होती है वो हमारी यूट्रस की होती है, ना कि एप्पल की तरह, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हाउ मैनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन यूट्रस, तो यूट्रस में कितनी लेयर प्रेजेंट है, अब यूट्रस में जो लेयर प्रेजेंट है वो कितनी है 3 लेयर्स। पहली कौन सी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली लेयर कौन सी होती है हमारी, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, दूसरी लेयर मायोमेट्रियम। जब हम लोग पढ़ेंगे ना यूट्रस को तो ये एक एक लेयर, इनके नाम ही से आप लोग को सारा फंक्शन क्लियर हो जाएगा। और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, जहाँ पे वर्ड आया एंडो यानी कि अंदर और मेट्रियम यानी कि यूट्रस, समझ लीजिए आप। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर होती हैं यूट्रस की। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूट्राइन वॉल फ्रॉम आउट टू इनसाइड, ये जो सीक्वेंस होता है ना आउट टू इनसाइड का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आउटर लेयर और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इनर लेयर, और बीच में कौन सी आएगी, मिडिल लेयर। 3 ही तो लेयर हैं, ठीक, ये हमारी मिडिल लेयर। मिडिल की स्पेलिंग गलत लग रही है, छोड़ो। इनर जो हमारी, देखो जो आउटर है, आउटर का क्या नाम है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक। मिडिल लेयर का नाम मायोमेट्रियम, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम में क्या होंगी, मायो का मतलब क्या होता है, मसल्स, और मसल्स कहाँ प्रेजेंट होगी, मायोमेट्रियम में। यानी कि जो भी कंट्रैक्शन होगा यूट्रस में, चाहे वो पार्चुरेशन के टाइम हो या फिर वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हो, वो हमारा कहाँ पे होगा, मायोमेट्रियम में, मिडिल लेयर में। और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम में, जो कि टूटती रहती है और बनती रहती है। इसमें जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, कौन से लेयर में होंगे हमारे, ये जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम में, मेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक। जो भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एंडोमेट्रियम में, केवल और केवल। द डैश अंडर को जो साइक्लिक चेंजेस, देखिए वही बात आ गई, जो साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, द डैश अंडरगो द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द बी एग्जिबिट द स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन। अब जो जहाँ पे साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं उसका नाम क्या था, साइक्लिक चेंजेस जो हो रहे थे उसका नाम था एंडोमेट्रियम, ठीक। और जहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट थी यहाँ, यानी कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो वो कौन सी, मिडिल लेयर यानी कि मायो, यानी कि मसल्स, मायोमेट्रियम, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल में कौन कौन सा इंक्लूड नहीं हो रहा है, अब जो इंक्लूड नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखिए मॉस प्यूबिस होगा, लेबिया मेजोरा ये भी होगा, फिम्ब्रे ये नहीं होगा, और हाइमेन ये होगी। तो आंसर हमको मिल गया फिम्ब्रे, ठीक।
मैच द फॉलोइंग मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस। अब देखिए क्लाइटोरिस कैसा होता है हमारा, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका हो गया हमारा पहला, सॉरी हाँ ये सी ऑप्शन, ठीक, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। और मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस कैसा है, मॉन्स प्यूबिस है कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू का जो कुशन टाइप में, कुशन यानी कि जो एक तकिए की तरीके से जो एक फैट जो बन जाता है, उसे एक फैटी टिश्यू का जो एक कुशन टाइप में है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो मॉन्स प्यूबिस है वो उस तरीके का है। और लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा कहाँ पे है, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा कैसी है हमारी, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये जो हमारा सी है उसका ये हो गया, ठीक। और जो बी है उसके हमारे फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, बी का क्या हो जाएगा, फ्लैशी फोल्ड टिश्यू बी। और लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा कैसी है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, पेयर्ड फोल्ड है, ये जो टिश्यू है पेयर्ड फोल्ड है। अब जब अभी देखो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, जब आप पढ़ेंगे इनके बारे में तो ये जो एक एक लाइन है ना, इस पर ये एक एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है, इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं लाइन से उठ के चला आएगा। पेयर्ड फोल्ड कौन सी है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कौन सी है, फ्लैशी फोल्ड कौन सी, कौन से लेयर को कहेंगे हम लोग, मॉन्स प्यूबिस को कहेंगे, लेबिया मेजोरा को कहेंगे, लेबिया माइनोरा को कहेंगे, तो उसमें पहचानना होगा, ठीक है। द डैश, द क्लाइटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ, देखिए अपर जंक्शन ऑफ जो हमारी क्लाइटोरिस ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर जंक्शन ऑफ द डैश एंड अबव द, अभी कहाँ पे प्रेजेंट है, अबव जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, यानी कि इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है मान लीजिए ऐसे, और इसके ऊपर प्रेजेंट है हमारा ये फेम्ब्रे, ठीक। और इसी के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, इसी के नीचे प्रेजेंट होगा हमारा यूट्रल ओपनिंग, ये हमारी यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी इन और सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस। अब जो ये लाइन है ये एनसीईआरटी में दी हुई है और इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी दे रही है कि जो हाइमन है उसका प्रेजेंट और एब्सेंट होना वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ब्रेक हो सकती है कोई स्पोर्ट एक्टिविटी के टाइम या फिर रह भी सकती है आफ्टर सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका प्रेजेंस और एब्सेंस होना कोई भी वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस का इंडिकेटर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल फीमेल, बिल्कुल सही बात है। कहाँ तक, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल, फीमेल तक तो सही था, लेकिन एनिमल बोल दिया इन्होंने। अब जब एनिमल बोला है तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनिमल ना देके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कहाँ के, मैमल्स के। मैमल्स के क्या हैं, हमारे ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स दिया हुआ था। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो कहाँ से, जो हमारा ब्रेस्ट का है वो फीमेल में ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू वो डिवाइडेड किया जाता है कहाँ से, 15 से 20 मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स कितने होंगे, 15 से 20, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। द सेल्स ऑफ डैश सिक्रीट मिल्क, सेल्स ऑफ एल्वियोलाई जो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, मेमोरी ग्लैंड्स में, एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क।
द एल्वियोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब। एल्वियोलाई कहाँ पे ओपन हो रही है हमारी? मेमोरी ट्यूब, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो रही है एल्वियोलाई, ठीक है। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर, सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर। अब देखिए वाइडर पार्ट आ गया यानी कि फूला, और फूला फूला कौन होता है? एम्पुला, एम्पुला बोल दो या फिर बोल दो इसको मेमोरी एम्पुला। मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट है या फिर मेमोरी ग्लैंड का एम्पुला है। वाइडर पार्ट एम्पुला विच कनेक्टेड टू, अब एम्पुला किससे कनेक्ट होगा? एम्पुला हमारा कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। अब मिल्क जो सक किया जाता है वो कहाँ से? जो हमारी डक्ट है उससे सक किया जाता है, उसका उस डक्ट का नाम है लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द इन मेल एंड डैश एंड फीमेल। तो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसका नाम क्या है, और जो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसका नाम क्या है? तो मेल में तो आ जाएगा हमारा टेस्टिस, और फीमेल में क्या हो जाएगा हमारा? ओवरीज, ओवरी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसकी जो हमारी आगे वाली सीरीज़ है या फिर इससे आगे जो भी क्वेश्चंस है वो दूसरी वीडियो में डाले हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। तो आगे वाली वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों ने अगर हमारी ये वाली सीरीज़ देखी है और इसके बाद अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और एनसीईआरटी की जो लाइन्स हैं वो एकदम क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि जब एक बार एनसीईआरटी की लाइन को जब समझो ना, अब ऐसे आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो हवा ही नहीं लगेगी एनसीईआरटी। अब इसको करने के बाद आप जब बैठेंगे करने तो एक जो ब्रेन है वो पिक कर लेगा कि हाँ ये लाइन हमारी आंखों के सामने से गई थी और इसका आंसर ये था, ये लाइन दी हुई है, तो उसको हमारा ब्रेन रिमेम्बर कर लेगा काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। बाकी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोगों ने डाले हैं केबीएल शॉर्ट वाले चैनल पे, जिसपे कि एक रील्स के फॉर्म में आप लोगों को जो शॉर्ट्स हैं उसके फॉर्म में आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी नीट का रिवीजन करने में। और इसमें हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर वाइज 2016 से 2022 तक के, और जो भी लेटेस्ट हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के। थैंक यू, जय हिंद।